जैसे कि एसएससी जीडी की 4th शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है, स्टूडेंट देखिए आ चुके हैं, अभी और भी आ रहे हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी एक ये क्वेश्चन था जो एशियाई खेल 2018 में हुए थे वो कहाँ पर हुए थे, और भारतीय रिजर्व बैंक का क्वेश्चन था कि जो हमारा जो कंट्री ये बनाती है रुपए नोट छापती है वो एकमात्र बैंक कौन सी है, तो हाँ उसके बारे में क्वेश्चन था। और जो भारतीय रिजर्व बैंक चेंज हुई है यस बैंक में उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और जीके से कई क्वेश्चन इसी प्रकार से, खेल से क्वेश्चन थे, नृत्य से बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, जिस हाँ नृत्य से बहुत क्वेश्चन आए हमारे। अभी अपर्णा का नाम आया था, ये किस खेल से जुड़ी हैं उसमें उन्होंने अभी जो जिसमें अभी उन्होंने हासिल किया है अपना पुरस्कार उसके बारे में उनसे पूछा गया था, तो इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसी चीज़ में एक नया पैटर्न दिया गया है और उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोगों के जो करंट से ही हैं, लेकिन करंट हम लोगों की बहुत पुरानी तक पूछी गई है, मतलब ये नहीं है कि न्यू करंट से ही आई हो, करंट बहुत पुरानी। नीति आयोग के सीयू हाल ही में अभी बने हैं, ये भी आया था, उनका भी आया था क्वेश्चन नीति आयोग से। जियोग्राफी भूगोल से उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं था। इतिहास से एक क्वेश्चन था, मौर्य वंश से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसमें जो आसपास का क्षेत्र था उसके बारे में पूछा हुआ था। हमने 25 अटेम्प्ट किए हैं। 1971 में कौन सी योजना चल रही थी? हाँ चौथी योजना चल रही थी, पंचवर्षीय योजना। हाँ पंचवर्षीय योजना से पूछ रहे थे। और क्या था? खिलाफत आंदोलन से आया था, मतलब खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की? नहीं किसने नहीं की, सन पूछा था मार्च 1919 खिलाफत आंदोलन से आया था। और ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछे थे। हाँ और नीति उपाध्यक्ष ऐसी कुछ बाकी हाँ पॉलिटी में कहते हैं, हाँ पॉलिटी में राष्ट्रपति से पूछा था, राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या नहीं है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं नहीं है। बाकी मैथ आज की बहुत टाइट थी, हाँ मैथ बहुत टाइट, टाइम टेकिंग और हर कम से कम 5 क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले थे मेरे। तो मैं वैसे कहीं 77 किया करता था, मैं 77 आम थे मेरे लिए, बाकी मैं आज 61 ही कर पाया हूँ। 68 68 71 64 हाँ भाग पड़ते हैं, फास्ट पड़ता का गोप कहाँ कर रहते हैं? हाँ गोप कहाँ कर रहते हैं? गोप हेमिस के बारे में था एक, हेमिस नृत्य। हाँ मतलब हेमिस कुछ था। हाँ त्योहार क्या हुआ? क्या कितने क्वेश्चन किए? 64। कुछ याद है क्वेश्चन? हाँ काफ़ी है। सिटिंग अरेंजमेंट के रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चन ABCD PQRST ये है जो बैठे हुए हैं, और ऐसे मतलब ज़्यादा हुआ। टाइम लगा था उसमें करने, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, थोड़ा कम रहता, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। ना इससे कोई क्वेश्चन नहीं। एक बैंक का था, एक बैंक वाला सवाल का था, वो था और साइंस से आया था, साइंस से आया था, कोशिक RBC के बारे में पूछा था, सेल और ये भी, और कहते इकोनॉमी से आया था कि नोट, इकोनॉमी से आया था कि नोट कहते कौन छापता है, मतलब कि किस अथॉरिटी को से नोट छापी जाती है। नीति आयोग से पूछा है, उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग का? प्रेसिडेंट में उपाध्यक्ष कौन है? और राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यताएं नहीं चाहिए? 4 में से 3 सही होंगे, गलत। हाँ हिंदी में पूछा था कि मुट्ठी गर्म करना अपना, हाँ और एक टट्टू बनना, 2 मुहावरा और एक शब्द के लिए। विपक्ष का मुहावरा पूछा था, विपक्ष का पक्ष मुट्ठी गर्म करना, जैसे रिश्वत देना, कई पूछी गई थी सीरीज इसमें, बहुत सीरीज नहीं मैं जैसे अब की बार सुबह वो आया था क्रिया विशेषण। हाँ एक क्वेश्चन आया था, विशेषण पहचानने के लिए आया था, केवल विशेषण पूछा था। समास विशेषण, इसमें कौन सा मतलब? भारत भारतीय ऑप्शन थे, भारत भारतीय धर्म, इसमें विशेषण बताना था, कौन सा विशेषण? विशेषण वाला एक नया टॉपिक है, सत्य जीडी भी पिछली बार नहीं आता था। जी एक आ रहा डांस, और उससे उसके नर्तक कौन सा है? डांस हमने कल वीडियो बनाया था। हाँ दोनों आ रहे हैं उससे। गोप डांस आया था, गोप एक गोप डांस आया था, किस राज्य से संबंधित है? वीडियो मिल जाएगा, वीडियो खत्म होगा उसके बाद में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, वो देखिए जाके, डांस वाला जरूर देखिए जाके, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे लिंक। बाकी हमने आपको फॉलो किया है, इसमें भी ग्रुप डी में भी फॉलो किया, इसमें भी फॉलो किया। हमने देखा था आपको, तो उसी के माध्यम से हमने कमेंट भी किया था कि इस सेंटर पर आप आइए। अगर जिसने रीजनिंग से पहले मैथ किया होगा तो 100% उसका पेपर छूटा होगा, इतनी कैलकुलेशन वाली मैथ थी आज।
हाँ उतनी कैलकुलेटर वाली मैथ थी। हिंदी में और कुछ क्या कुछ याद आ रहा हो? नहीं हिंदी बहुत ईजी थी। पैसेज बिल्कुल पैसेज आम थे, मतलब कि आम जनमानस से जुड़े हुए, व्याकरण से पैसेज ना था, बिल्कुल साधारण नॉर्मल वाला। हाँ हाँ। अरे खाली स्थान कितने आए? खाली स्थान 4 थे शायद। देखो ये नहीं, देखो 5 थे लेकिन उसमें एक होता पैसेज के साथ खाली स्थान। ऐसे तीन ही थे। अलग अलग सेंटेंस वाले अलग अलग ऐसे तीन थे। और जो विलोम शब्द पूछ रहा है, जो पर्यायवाची पूछ रहा है, वो टेंस के साथ पूछ रहा है। नया पैटर्न है, पहले सिर्फ एक देता अब टेंस देता, उसी में किसी एक स्पेशल का बिलोंग देता, कोष्टक के साथ दे देता। 10-20 सेकंड तो निकल ही जाएंगे अगर पढ़ोगे उसको। करके उसके विलोम पूछ रहा है। अब एक सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है और उसमें से एक वर्ड्स को उसने इंगित कर रखा है, उसमें का फिर उसका वो विलोम पूछ रहा है। ये पैटर्न पूरे चेंज। राक्षस का पूछा था, रजनीचर, मतलब उसमें पर्यायवाची शब्द में पूछ लिया था। एक सेंटेंस दे रखा था और उसमें उसने पूछा था राक्षस का पर्यायवाची कौन सा है, और नीचे सेंटेंस लिखा होता, उस सेंटेंस में भी वो चीज़ लिखी हुई। अच्छा। केवल मैथ कैलकुलेटिव थी बस, वो भी सही थी लेकिन रीजनिंग में क्लॉक कैलेंडर शायद नहीं आ रहा है। नहीं, क्लॉक कैलेंडर नहीं है, पासा भी नहीं था। क्वेश्चन जो था वो अच्छे लेवल का था, समुच्चय का जो क्वेश्चन था वो अच्छे लेवल का था। कोड डिकोड था, अच्छा क्वेश्चन था। अल्फाबेट में कोड डिकोड था, उसमें भी अच्छा रहा। बट कुल मिला के मैथ थोड़ी मॉडरेट रही। कोडिंग डिकोडिंग कैसी आ रही है, मतलब कठिन आ रही है? हाँ थोड़ी सी फसौर आ रही है, लेकिन हाँ कैलकुलेटिव है तो वही तो फसौर है। कैलकुलेटिव है तो मतलब ये है कि समझ में आ जाता, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ती है हल्की सी। नॉर्मल है, मैथ ऐसी आ रही है जो हम लोग कर सकते हैं। अगर हमने थोड़ा सा भी मैथ में ध्यान दिया है तो हम लोग उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके जो चक्रवर्ती विराज के क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। रीजनिंग में क्या हो रहा है, अल्फाबेट से कोडिंग डिकोडिंग से ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम लोग बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। नॉर्मल पेपर है, टफ पेपर नहीं है। हर स्टूडेंट्स के लिए ऐसा पेपर है कि जाकर के वो 65+ नंबर्स अटेम्प्ट कर सकता है आराम से अटेम्प्ट। हाँ हर बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट्स भी अगर लेके चलता है तो वो भी 60 to 65 नंबर्स का अटेम्प्ट कर लेगा आराम से। हाँ और उसमें राष्ट्रपति की कोई भी एक क्वेश्चन था, कोशिका से नाम था, पूछ रहे थे कोशिका का नाम बताइए। उसमें राष्ट्रपति की योग्य क्वेश्चन तो याद नहीं आ रहा, रक्त कोशिकाएं होती है हमारी, उनका जो आकार पूछा था उसके बारे में था। उनका आकार पूछा गया था रक्त कोशिकाओं का, बस उसके और कोई भी एक स्प्रिंकल कोशिकाएं होती हैं जो हमारे अंदर होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पूछा गया था। बाकी कुछ नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन थे जी। मॉडर्न हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था, एक भी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से, बस केवल एक ही क्वेश्चन था हिस्ट्री से, मौर्यवंश। हाँ मौर्यवंश के बारे में, बाकी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हिस्ट्री से हो। हाँ नॉर्मल बस जीएस क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कहां से पूछ दिया है? नहीं जीएस के ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, बस ये है कि पुरानी करंट आ रही है, जीएस नहीं आ रही है, करंट बस आ रही है, पुरानी आ रही है थोड़ी सी, मतलब न्यू करंट्स नहीं आई है अपडेट होकर के, कि हम लोग को अपडेट होकर के न्यू करंट्स हम लोगों ने, हाँ हम लोगों ने सोचा था कि नया कुछ आएगा तो नया पढ़ के आए थे, तो उस हिसाब से वो पुराना बहुत पूछा गया। लेकिन हम लोगों को क्या था, उस चीज़ में इंटरेस्ट था, जैसे कि नृत्य वगैरह ये सब तो पढ़ने पड़ रहे हैं, और नृत्य बहुत ज़्यादा मतलब अभी तक जैसे कि कल वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, और मौर्यवंश से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब कल वाले भी शिफ्ट में भी आए थे, आज सुबह वाली शिफ्ट में भी थे, और इस शिफ्ट में भी मौर्यवंश से एक क्वेश्चन फंस रहा है। तो मतलब ये सारी चीज़ें पढ़ने में क्या होगा, स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी जो आगे 1 महीने तक एग्जाम चलने। तो नृत्य के बारे में तो बहुत ही अच्छे से पढ़ लें, जितने भी नृत्य हैं। हमारे वीडियो भी बनाया वैसे आज ही अपलोड किया था, तो जी उसमें काफी फायदा होगा लोगों से भी। जी हाँ नहीं, और मैथ में क्या करना है, प्रैक्टिस करते जाए, क्योंकि टाइमिंग कम है। टाइमिंग जैसे कि हम लोग क्या मैथ के और रीजनिंग के 5-5 क्वेश्चन कम हुए हैं। जीएस और हिंदी और इंग्लिश में टाइम लगता नहीं हम लोगों को क्वेश्चन करने में, मैथ और रीजनिंग में 5-5 क्वेश्चन कम हुए हैं, उस हिसाब से टाइमिंग आधे घंटे कम हो गई है। आधे घंटे टाइमिंग कम हुई है तो टाइमिंग का थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। हाँ लेकिन नॉर्मल है, पेपर छूट भी रहा है बच्चों का, लेकिन क्या है अगर हम लोग नॉर्मल अपने प्रैक्टिस अच्छी करी है तो पेपर नहीं छूटेगा, इतना भी आराम है। पेपर नॉर्मल है, कोई टफ पेपर नहीं है, बस इस बात से है कि टफ पेपर नहीं है, सिलेक्शन बहुत जल्दी मिलेगा और सबको मिलेगा। हाँ इंग्लिश हमने अटेम्प्ट करने का प्रयास किया था, बट इंग्लिश हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी। हमने 8-9 क्वेश्चन इंग्लिश में कंप्लीट किए। हाँ उसमें क्या थे, एंटोनियम्स थे, जो एंटोनियम्स हमको नहीं समझ में आ रहे थे, वो एंटोनियम्स थे, कुछ वन वर्ड्स थे, इडियम्स फ्रेजेस थी जो हमें नहीं आ रही थी। जैसा कि क्या होता है कि इंग्लिश में हमने अटेम्प्ट किया तो उसमें कुछ क्या नाम इडियम्स फ्रेजेस थे, इडियम फ्रेजेस थे, तो वो हमें नहीं आ रहे। तो मेरे पास टाइमिंग थी मात्र 4 मिनट्स बचे हुए थे, तो हम इंग्लिश अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो उतनी बाकी मैं इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ, मैं हर बार इंग्लिश ही अटेम्प्ट करता हूँ क्योंकि मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ। तो इस वजह से इंग्लिश अटेम्प्ट का ये टाइम कम था, तो इंग्लिश मुझे नहीं आ रही थी, इस वजह से मैंने चेंज करके वापस हिंदी में आया। तो 4 मिनट्स में हिंदी कंप्लीट हो गई, 20 आउट ऑफ 20 हो गया वो, क्योंकि हिंदी पूरे में पूरे नंबर, हिंदी और रीजनिंग में जिस स्टूडेंट ने किया तो 100 ऑफ 100 पूरे नंबर आए, मतलब 100% उसने किया। बस उसके जीएस में नंबर थोड़े डाउन होंगे और मैथ में डाउन हुआ, मैथ इस वजह से डाउन हुआ क्योंकि टाइम कम मिला होगा उस स्टूडेंट को करने के लिए, उसने अदर पोर्शन ज़्यादा अच्छे से लिया, इस वजह से। बस जी सर हम यही कानपुर से ही, लोकल से, महोबा से, कानपुर से हैं जी सर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया कि देखिए कितनी रात में हम आए यहाँ पे आपके लिए, लगभग 15-20 किलोमीटर दूर चल के, तो लाइक और शेयर तो एक बनता है।